मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाने का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब इस प्रकार रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया, उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, खड्ग, गदा, परिधि और मुग्दर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे द्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई द्वेष भी बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य को भला नहीं हो सकता है। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचनी रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद गया था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया है। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उन्हें अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इस समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व हैं शक्ति सामर्थ्य, ना तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ रूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और ना स्वयं मैं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक के पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र, योग आदि उपायों की सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। उनमें मणिमय शिखर है, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्षलता गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ सब ओर मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू की ध्वनि और अन्यान पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन, अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों से पोले और ठोस बाँसों के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उस सरोवर में कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतप्रत आदि अनेक प्रकार के जाति के कमल खिले हुए हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा, उसकी शाखाएं 75 योजन फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती है, इसलिए घाम का कष्ट भी नहीं होता है, तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। उस महायोग में मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्षों के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोध अग्नि काल के समान ही जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ श्री अंग बड़ा शांत ही था। शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगत पिता महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, इसने वे सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पे वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा, मृग चर्म और मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुछ आसन पर बैठे हुए थे। अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पे रखा हुआ था। वे बाएं हाथ से बाएं
हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्र की माला डाले और तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्म आनंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों के सहित अन्याय सिद्धगण बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सबने नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे जो एक परम ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने सर्वभूत स्वरूप शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है? जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं, जो समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है और जो मर्मभेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के मारे ही हुए हैं। देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष को कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने दुख को त्याग कर अपने स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देवेश जो कुछ हो जाता है वे रोकने का प्रयत्न नहीं करते हैं। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया से आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उनके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त रहता है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ में भाग नहीं दिया, इससे यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ है। अब आप इस संपूर्ण यज्ञ का पुनर्द्वार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे और भग देवता के नेत्र मिल जाएं, प्रभु जी की दाढ़ी मूछें आ जाएं और पूषा के पहले ही समान दांत निकल आएं। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थर की बौछारों से जिन देवता और द्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।